हूँ दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि SCYP स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या आता है। बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमें बता दें क्या तरीका है, क्या मतलब कैसे ये सिलेक्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से, या किन पॉइंट्स के ऊपर ये ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उसी हवाले से मैं स्कॉलरशिप क्रिश्चियन यंग पीपल प्रोग्राम जो है हंगरी की तरफ से, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है, जैसे आपको पता होगा 31 जनवरी, जो जनवरी की लास्ट होती है, 31 जनवरी क्या होती है, लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो आपकी एप्लीकेशन पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। 31 को आपने भेज दिया, उसके बाद दूसरे महीने के अंदर क्या होता है, वो सबकी एप्लीकेशन को चेकआउट कर रहे होते हैं सिस्टम के थ्रू। जो होती है हंगरी हेल्प्स, जो उनकी है एजेंसी, वो चेक कर रही होती है आपकी एप्लीकेशंस को मैनुअली, कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट अपलोड किए हैं या फिर कम अपलोड किए हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स की, आपकी एज, आपकी कंट्री, सारी एलिजिबिलिटी को चेक हो रहा होता है। ये कौन सा महीने होता है, फरवरी में, दूसरे महीने के अंदर। और दूसरे महीने के अंदर जब फरवरी में क्या आता है, आपको टेक्निकल चेक, उसको क्या वो आपको मैसेज कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है। तो वो टेक्निकल चेक के जरिए आपको बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ कंप्लीट है। और सेकंड नंबर पे जब बात आती है तो वो अप्रूव ऑफ रिकमेंडेशन लेटर। तो जैसे ही हंगरी हेल्प्स एजेंसी जो है वो आपकी एप्लीकेशंस को देखती है कि ठीक है, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है जो हंगरी गवर्नमेंट ने हायर की होती है एप्लीकेशन चेक करने के लिए। तो वो जैसे ही चेक करती है कि स्टूडेंट की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो स्टेट सेक्रेटरीट होता है जो हंगरी का गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल, उसको भेज देते हैं सारी एप्लीकेशन के, इन बंदों की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीटली एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं चर्च ऑफ रिकमेंडेशन जो आपने बिशप की तरफ से या आपने अपने प्रीस्ट की तरफ से लिया होता है, वो उसको फिर चेक जाता है उनके पास। वो वेरिफिकेशन करते हैं, जो सेक्रेटरीट होते हैं, वो देखते हैं आप कौन सी राइट से हैं, कौन सी मतलब डिनोमिनेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं, लैटिन राइट से हैं, ईस्टर्न राइट से हैं, मतलब जो भी वट एवर आपके चर्च को वो चेक कर रहे होते हैं। वो आपके सारे रिकमेंडेशन जो लेटर होते हैं वो उनको प्रूव करते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं क्या है कि ये लेटर इसने चोरी तो नहीं किया, या जो भी होता है। उसके बाद वो जब आपके लेटर अप्रूव कर लेते हैं, तो उसके बाद अप्रूव करने के बाद वो कॉल करते हैं, जो आपके प्रीस्ट होते हैं, या इनसे कांटेक्ट करते हैं और इनसे कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब अगर सीट्स के कंपैरिजन में, तो आप बताएं हमें कि कौन से स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करें, या किन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें, या किन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और किन को सेकंड प्रायोरिटी। तो उस हवाले से जो आपका लोकल चर्च होता है, जैसे अभी हमारा लोकल चर्च है, आप कह सकते हैं जो सीक्रेट हार्ट लाहौर, इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो ये इनके पास आता है, तो वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद लिस्ट बनाते हैं। तो वो चर्च के कहते हैं कि आप इनको रैंकिंग दे दें, कौन से बच्चे को हम फर्स्ट पे रखें, किसको सेकंड पे रखें, किसको तो आप रैंकिंग करके हमें बता दें। हमने आपके बच्चों की एप्लीकेशन देख लिया, ठीक है, आपका चर्च भी अप्रूवल वो भी ठीक है, अभी हमें लिस्ट बना के भी दे दें। तो जो आपका चर्च होता है लोकल, जो आपका होम चर्च होता है, जो आपकी कंट्री का जो एप्लीकेंट का चर्च होता है स्टूडेंट की, वो क्या करते हैं, वो नॉमिनेशन लिस्ट बनाते हैं, रिजर्व लिस्ट बनाते हैं। नॉमिनेशन लिस्ट में फॉर एग्जांपल वो रखते हैं 20 बच्चे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और 20th रैंक, इस तरह 20 बच्चों को वो भेजते हैं। और फिर एक रिजर्व लिस्ट बनाते हैं कि अगर इन 20 स्टूडेंट्स में से कुछ लड़के फेल हो जाते हैं या सिलेक्ट नहीं हो पाते यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर आप रिजर्व लिस्ट में से कुछ कैंडिडेट्स उठा के इनका यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू करवा दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो इंटरव्यू जो नॉमिनेशन लिस्ट होती है वो चर्च ने भेज दी उनको, हंगरी हेल्प्स एजेंसी को। तो वहाँ पे वो भेज देते हैं कि ये हमारे 20 लड़के, ये फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ 20 लड़कों की, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं हर कंट्री की निस्बत। तो सबसे पहले वो नॉमिनेशन लिस्ट भेजते हैं, फिर रिजर्व लिस्ट, दोनों लिस्ट भेज देते हैं उनको। फिर हंगरी की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो नॉमिनेशन लिस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के जो एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर देती है जिसमें स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है। तो वो इसके बाद जैसे ही वो उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो अप्रैल से मई तक 2 महीने क्या होते हैं, इंटरव्यू हो रहे होते हैं बच्चे के। सबसे पहले इंटरव्यू होते हैं नॉमिनेशन लिस्ट वालों के। अगर नॉमिनेशन लिस्ट वाले में से कोई लड़के फेल होते हैं अप्रैल के अंदर, मतलब अगर 20 लड़के सिलेक्ट किए हैं तो 10 लड़के यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है या इंटरव्यू हुआ है या स्काइप इंटरव्यू, जो भी वट एवर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होता है, अगर वो उसमें सिलेक्ट नहीं होते या वो यूनिवर्सिटी की जो क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं कंप्लीट उतरते,
तो फिर उनको फेल कर देती है यूनिवर्सिटी कि ये हम उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर जो सिलेक्ट हुए होते हैं तो उनको नंबर दे रही होती है एक्सेप्टेंस लेटर के हिसाब से कि 100 का वो एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, तो वो उस हवाले से आपको नंबर दे के आपकी पोर्टल पे शो कर देती है। और दूसरे नंबर पे जब जो नॉमिनेशन लिस्ट वाले लड़के अगर नहीं सिलेक्ट होते या स्टूडेंट्स नहीं होते, तो उसके बाद रिजर्व लिस्ट वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो एप्लीकेशन होती है आस्ता आस्ता करके उनको फॉरवर्ड करते हैं। रिजर्व लिस्ट वाले कभी कंप्लीट नहीं होते, कभी चंद हो जाते हैं, अगर वो डिपेंड कर रहा होता है कि नॉमिनेशन लिस्ट पे कितने वहां से स्टूडेंट फेल हुए हैं और कितने यहाँ से फिर रिजर्व लिस्ट एडमिशन के लिए जाएंगे। तो जैसे कुछ सीट अवेलेबल होती है तो रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए उसकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये हंगरी की गवर्नमेंट कर रही होती है। लिस्ट दोनों क्या करती हैं, वो लोकल चर्च जो हमारे होम कंट्री के होते हैं वो बना के भेजते हैं, पर उसके बाद जो होती है वो हंगरी गवर्नमेंट वो उनको एडजस्ट कर रही होती है। तो उसके बाद जब अप्रैल से मई तक आपके इंटरव्यूज होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी चेक करती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके कुछ यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू नहीं होते, स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर हमारा तो इंटरव्यू नहीं हुआ, हमें तो उन्होंने कहा सिर्फ वीडियो अपलोड कर दो। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी अभी आपका टेस्ट भी ले, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेती हैं, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी तो वो आपका टेस्ट लेती हैं, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको 10 नंबर के वो एमसीक्यूज होते हैं आपकी फील्ड के रिलेटेड, और 10 नंबर के आपके होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ये लेती हैं, ये नहीं कि हर यूनिवर्सिटी लेती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटी स्काइप के जरिए आपका इंटरव्यू ले लेती हैं, कुछ इंटरव्यू नहीं भी लेती, कुछ आपकी वीडियो ले लेती हैं, आप रिकॉर्डिंग वीडियो उनको अपलोड कर दें अपना इंटरव्यू वगैरह जो आपका है उसके बारे में लिख के। तो ये डिपेंड कर रहा होता है यूनिवर्सिटीज पे, ये वेरिएशन आएगी सबकी यूनिवर्सिटी। ये नहीं बाद में कोई बंदा कहते कि मेरा तो इंटरव्यू नहीं हुआ। और उसके बाद जब जुलाई आता है, मई तक तो आपके इंटरव्यू हो गए सबके। यूनिवर्सिटी ने आपको मार्क्सिस दे दिए कि 100 की बेस पे इस स्टूडेंट को 99 मार्क्स आए हैं, इस स्टूडेंट को हमने दिए हैं, जितने भी आपके नंबर आए होते हैं 50 मार्क्स दिए हैं। तो कम से कम आपका जो स्कॉलरशिप के लिए आपको 57 मार्क्स कंपलसरी होते हैं। अगर आपका इससे एक नंबर भी कम आता है तो आप स्कॉलरशिप में आगे नहीं जा सकते, आपको स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं हो सकती। ये रूल है उनकी गवर्नमेंट का कि 57 आपको मार्क्स लाजमी लेने होते हैं जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट और इंटरव्यू होता है उसमें। तो जब आपका मई में यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जुलाई के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर देती है कि हाँ ये स्टूडेंट जो है इसने हमारी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया है, टेस्ट अच्छा दिया है, ये सूटेबल है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, या हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको अपलोड कर देती है, आपको सेंड कर देती है। और उसके बाद जून में जाके जब आपको यूनिवर्सिटी अपना लेटर दे देती है एक्सेप्टेंस, तो आप उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर दोबारा सेक्रेटरेट के पास जाती है, जो हंगरी हेल्प एजेंसी का सेक्रेटरेट होते हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास वापस एप्लीकेशन आ जाती है कि ठीक है ये स्टूडेंट सारा कुछ इसका कंप्लीट हो गया, ये यूनिवर्सिटी ने भी इसको सिलेक्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी ने इसको इतने मार्क्स दिए हैं। उसके बाद वो जून में फाइनल डिसीजन बनाता है कि किस किस बच्चे को हम स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे या जिस को रिजेक्ट करेंगे। तो वो वहां पे चेक कर रहा होता है कि मार्क्सिस वगैरह। तो वहां पे आपकी दो चीजें काउंट को हो रही होती हैं जिनकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू हुआ है या टेस्ट हुआ है, जो भी आपके क्राइटेरिया के हवाले से आपको यूनिवर्सिटी ने 100 में से कितने मार्क्स दिए हैं, तो 57 तो कंपलसरी है कि इससे कम ना आए, ये तो लाजमी है। लेकिन जिसके ज्यादा मैक्सिमम नंबर होते हैं, किसी के फिर 99 होते हैं, 98 होते हैं, तो उनकी चांसेस ज्यादा होंगे स्कॉलरशिप हासिल करने के। तो इस हवाले से वो आपको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया आता है वो आता है आपका चर्च रैंक। मतलब आप रिजर्व लिस्ट में से थे, जो मतलब सेकंड लिस्ट होती है, आप उसमें थे और आपने इंटरव्यू दिया तो आपके नंबर अच्छे आ गए, तो फिर वो आपका ये भी क्राइटेरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे जो आप रैंक चेक कर रहे होते हैं कि आप नॉमिनेशन लिस्ट में तो आपका रैंक हाई होगा, चर्च जो आपको रैंक देगा वो हाई देगा। और अगर आप रिजर्व लिस्ट में है तो चर्च आपको रैंक लो दे रहा होता है। तो वो चर्च रैंक, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का रैंक फर्स्ट चर्च ने दिया है, उसको नॉमिनेशन लिस्ट में रखा है और फर्स्ट रैंक दिया है, और उसके यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ है या इंटरव्यू हुआ है उसमें उसके 99 मार्क्स हुए हैं, तो उसको स्कॉलरशिप कंपल्सरी अवॉर्डेड की जाएगी।
तो जैसे ही अवार्ड की जाएगी तो वो भी आपके जो ड्रीमली ऐप है, जो जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं SCYP की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा स्कॉलरशिप अवार्डेड। तो फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसको या तो एक्सेप्ट करते हैं, या आप रिजेक्ट भी, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जुलाई और अगस्त के अंदर आप क्या करते हैं, जून और अगस्त के अंदर जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो वीज़ा एप्लीकेशन होता है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगना होता है। तो उसको अप्लाई करने के बाद आप 1 सितंबर को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ की होती हैं। तो आपको फिर वहाँ पे जाना होता है। तो आई होप आपको ये सारा जो प्रोसेस है कि कैसे सिलेक्शन होती है, किन किन क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्शन होती है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching.